हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएनसीएसआर एडमिशन 2025 के बारे में। तो जेएनसीएसआर का जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग, एमएस रिसर्च, एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बायोसाइंस, पीजीडीएमएस, इंटीग्रेटेड पीएचडी, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एडमिशन फॉर्म रिलीज हो गया है, जिसके अंदर तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सारे थिंग्स मेंशन है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट हुआ, 10th ऑफ अप्रैल लास्ट डेट है। तो इसका एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है। तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है जेएनसीएसआर एडमिशन 2025 का एडमिशन ब्रोचर। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर टोटल 5 प्रोग्राम के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। फर्स्ट वन इज रिसर्च प्रोग्राम, जिसके अंदर पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग, एमएस रिसर्च अवेलेबल है। सेकेंड वन इज मास्टर इन साइंस इन केमिस्ट्री और इन बायोसाइंस, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल साइंस पीजीडीएमएस प्रोग्राम। तो वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस एंड उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, सारी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो पहले पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। जो स्टूडेंट एमएससी और इक्विवेलेंट बी बीटेक बीएस 4 ईयर्स का जो डिग्रीज है या फिर इक्विवेलेंट एमई एमटेक और इक्विवेलेंट, बीबीएससी एमबीबीएससी और इक्विवेलेंट, एमबीबीएस एमडी और इक्विवेलेंट, ये पर्टिकुलर डिग्रीज से क्वालिफाई किया है, कोर्स वर्क कंप्लीट किया है या फिर रनिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, उन सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एंड यहाँ पर मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स विथ एमएससी और इक्विवेलेंट और एमई एमटेक और इक्विवेलेंट, जो स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी और साइंस कंप्लीट किया है, तो उन सारे स्टूडेंट एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। एंड जो स्टूडेंट्स 4 ईयर्स और 8 सेमिस्टर जो बैचलर्स डिग्री है, बी बीटेक बीबीएससी, ये सारे पर्टिकुलर डिग्री से आ रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 75% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए तुम्हारा जो 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में। ओके। एंड उसके साथ साथ जो नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है, गेट, जेस्ट, जीपैट, यूजीसी जेआरएफ, सीएसआर नेट जेआरएफ या फिर आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, इंस्पायर जेआरएफ, इसमें से कोई भी एक क्वालिफाई एटलीस्ट होना चाहिए, देन तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा जो एकेडमिक एंड ये पर्टिकुलर नेशनल लेवल एग्जाम के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन फाइनली इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा यूनिट्स और स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स है, लाइक सीपीएमयू केमिस्ट्री फिजिक्स मटेरियल यूनिट, देन ईएमयू इंजीनियरिंग मटेरियल यूनिट, देन ईओबीयू, देन देख सकते हो एमबीजीयू, एनसीयू न्यू केमिस्ट्री यूनिट, उसके साथ साथ न्यूरो साइंस यूनिट एनएसयू, देन टीएसयू थियोरेटिकल साइंस यूनिट। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर स्कूल वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड उसके साथ साथ क्वालिफाइंग जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम जो जनरल ओवरव्यू है, तुम देख सकते हो कि मास्टर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री में एक ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। एंड जो बी बीटेक या फिर एमई एमटेक, एमएससी, बीबीएससी, जो पर्टिकुलर स्कूल वाइज देख सकते हो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्वालिफाई होना चाहिए ये पर्टिकुलर कोर्स वर्क में। एंड जो नेशनल लेवल एग्जाम एक कोई भी एक, लाइक गेट, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, सीएसआर नेट जेआरएफ, इंस्पायर जेआरएफ, कोई भी एक क्वालिफाई होना चाहिए। तो तुम जो पर्टिकुलर स्कूल्स में या फिर यूनिट में अप्लाई करना चाहते हो उसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफाइंग जो एग्जाम्स वगैरह देख लो, देन अप्लाई करो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमएस इंजीनियरिंग एंड एमएस रिसर्च प्रोग्राम के लिए। तो एमएस इंजीनियरिंग ऑफर करता है सीपीएमयू केमिस्ट्री फिजिक्स मटेरियल यूनिट, एनसीयू न्यू केमिस्ट्री यूनिट एंड टीएसयू थियोरेटिकल साइंस यूनिट। जो स्टूडेंट्स बी बीटेक और बीएस ये 4 ईयर्स और 8 सेमिस्टर का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो उन सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन वैलिड गेट और जेस्ट कोड और नेट जीआरएफ होना चाहिए। एमएस रिसर्च के लिए जो ईओबीयू और एमबीजीयू और एनएसयू डिपार्टमेंट है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम बी बीटेक 4 ईयर्स और बीबीएससी एमबीबीएससी एमबीबीएस एमडी ये पर्टिकुलर डिग्री से क्वालिफाई या फिर रनिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो नेशनल लेवल एग्जाम्स लाइक गेट या फिर जेस्ट या फिर नेट जेआरएफ उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो सिलेक्शन प्रोसेस तुम्हारा मेरिट के बेसिस पे एंड ये जो नेशनल लेवल एंट्रेंस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन फाइनल इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू इन पर्सन होगा, दैट मीन जेएनसीएसआर में जाके इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद एमएससी प्रोग्राम। तो एमएससी प्रोग्राम दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए और प्रोग्राम दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए मेंशन किया गया। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री एंड सेकंड वन इज बायोसाइंस। तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर 55% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में एंड केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। जो इंटरडिसिप्लिनरी बायोसाइंस है यहाँ पर 55% बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विथ केमिस्ट्री एज ए सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट एंड हु हैव क्वालिफाइड जैम एग्जाम 2025 और इक्विवेलेंट एंट्रेंस एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो एमएससी केमिस्ट्री है उनके लिए जैम एग्जाम के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है या फिर रिटन टेस्ट के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। फाइनल इंटरव्यू होगा, देन सिलेक्ट किया जाएगा।
एंड जो इंटरडिसिप्लिनरी बायो साइंस है तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली जैम के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा एंड इंटरव्यू जीएनसीएसआर में होगा। तो ये है एमएससी प्रोग्राम, जो बोथ एमएससी प्रोग्राम का सिलेक्शन प्रोसेस एंड जो एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी बहुत सारा स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, लाइक फिजिकल साइंस, उसके बाद केमिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के लिए मेंशन किया गया कि 55% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विद एन एप्टीट्यूड फॉर एडवांस फिजिक्स एजुकेशन एंड मटेरियल रिसर्च, एंड उसके साथ साथ जो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड और स्कोर एंड नेशनल लेवल एग्जाम कोई भी अगर क्वालिफाई किया तो ओके। केमिकल साइंस के लिए 55% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए विद केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट एंड 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए ओके। आर एलिजिबल, देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। बायोलॉजिकल साइंस के लिए 50% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए एंड कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, वेटरिनरी, एग्रीकल्चर, बीटेक, ये पर्टिकुलर इक्विवेलेंट डिग्री का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर मेंशन किया गया। तो जो स्टूडेंट फिजिकल साइंस से है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में, जो तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड है या फिर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम एंड जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तुम्हें लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा। इंटीग्रेटेड पीएचडी इन केमिकल साइंस के लिए जैम के बेसिस पे और रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे, जैसे एमएससी के लिए था केमिस्ट्री में। एंड जो बायोलॉजिकल साइंस के लिए पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे, देन एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद पीजीडीएमएस प्रोग्राम, तो दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल साइंस। तो ये 2 सेमेस्टर का 1 ईयर का जो प्रोग्राम है मटेरियल साइंस, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस जीएनसीएसआर का जो आईसीएमएस डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो स्टूडेंट्स एमएससी कंप्लीट किया है कोई भी साइंस ब्रांच में वो अप्लाई करेगा, लेकिन ये एप्लीकेशन के बाद सिलेक्शन किया जाएगा, जो सिलेक्शन कमिटी रहेगा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर उतना अच्छे से मेंशन नहीं किया गया, तो इंटरव्यू वगैरह होगा, देन सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है मैं दिखा दूंगा कहाँ पर जाके क्या करना है, सारी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट करना एंड अप्लाई करने का प्रोसेस है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ पे करना होगा, पिछले साल 500 रुपीज़ था, इस साल 1000 रुपीज़ कर दिया गया एंड एनईएफटी के थ्रू तुम पे कर सकते हो, उसका भी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन है, 10 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। फेलोशिप, जो स्टूडेंट्स एमएससी केमिस्ट्री से है या फिर एमएससी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, तो उन सारे स्टूडेंट्स को कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड बाकी जो प्रोग्राम्स है लाइक इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग, एमएस रिसर्च, सबको फेलोशिप कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूट के थ्रू या फिर सीएसआईआर या फिर डीबीटी या फिर इंस्पायर, यूजीसी, ये सब फंड के थ्रू, ओके। एंड ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड 5% रिलैक्सेशन भी मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी ये पर्टिकुलर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए, जो 55% था वो 50% हो जाएगा इन सारे कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज मेंशन है अप्लाई करने के लिए एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी मेंशन है। तो जो स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री और इंटीग्रेटेड पीएचडी केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हो तो उनके लिए प्रोसेस है जैम के थ्रू, या फिर जो स्टूडेंट ने जैम एग्जाम अच्छे से नहीं दिया या फिर जैम एग्जाम में फॉर्म फिलिंग ही नहीं किया तो उनके लिए रिटन टेस्ट भी होगा जीएनसीएसआर में, तो उसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया, जेएनसीएसआर एंड आइजा टीबीएम का कॉम्बाइंड कोर्स। आइजा टीबीएम एंड जेएनसीएसआर का जो एग्जाम पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, वहाँ पर भी एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी का प्रोग्राम के लिए रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, जेएनसीएसआर में भी एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी रिटन टेस्ट देन इंटरव्यू होगा। तो दोनों के लिए एक कॉम्बाइंड कोर्स बना है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसके अंदर चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर की सारे थिंग्स मिलेगा, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न जैम टाइप का है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलता जेएनसीएसआर का, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज के थ्रू तुम्हें ये सारे थिंग्स प्रिपरेशन करवा दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हो। अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे अप्लाई करना है, सो लेट्स सी। तो ये एप्लीकेशन पेज, तो यहाँ पर देख सकते हो, ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड एडमिशन ब्रोचर, तो एडमिशन ब्रोचर डाउनलोड करके सारे डिटेल्स पढ़ सकते हो, जहाँ पर मैं ये सारे थिंग्स मैं डिस्कस किया अभी। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 प्रोसेस है, स्टेप 1 इज रजिस्ट्रेशन एंड स्टेप 2 इज एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर टू रजिस्टर क्लिक है, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा नेम, तुम्हारा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, उसके बाद अप्लाइंग फॉर कौन सा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर देखो सारे प्रोग्राम आ जाएगा, एमएससी केमिस्ट्री, फिर एमएससी बायो साइंस, इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमएस इंजीनियरिंग, एमएस रिसर्च, पीजीडीएमएस,
कोई भी एक प्रोग्राम के लिए तुम यहाँ पर चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड देने के बाद रजिस्टर करना होगा, देन एक मेल आएगा, अकाउंट एक्टिव होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद पहला वाला जो पेज था यहाँ पर आके लॉगिन करना होगा, जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड तुमने बनाया पहले रजिस्ट्रेशन का टाइम पे, वो देने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगा एंड उसके साथ साथ एप्लीकेशन फीस भी पे करना होगा एनईएफटी के थ्रू। तो वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सारे डिटेल्स मिल जाएगा। एंड ऑनलाइन बेसिस पे तुम्हें अप्लाई करना होगा, कोई ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस नहीं है, इसके थ्रू अप्लाई करना होगा। एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो रिटर्न एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है। तो दैट्स ऑल। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस मिलेगा चैनल पे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो एमएससी केमिस्ट्री एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम और रिटन टेस्ट के लिए, कोर्सेज अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।